अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बेसिकली आज बात करते हैं तो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है उसको। हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को डिस्कस कर चुके हुए हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट उन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को अफेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है। और आज के लेक्चर में वी हैव सिलेक्टेड बेसिकली टू ऑर्गेनिजम्स। हमने दो ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया है। One is the most simpler organism, that is Hydra. Hydra किस तरह से एक्सक्रीशन करता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कौन सा मैकेनिज्म पाया जाता है उसके अंदर एक्सक्रीशन का, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमने दूसरा एक ऑर्गेनिज्म जिसे सिलेक्ट किया है, दैट इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, which excretory substance it remove from its body, इन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे जी। तो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं एक्सक्रीशन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा एक्सक्रीशन किस तरह करता है। हाइड्रा की बात करें तो पहला बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एक्सक्रीशन करता है, दैट बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। इनके पास अगर हम बात करें तो कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, and they are mostly isotonic to the surrounding sea environment, mostly sea environment में पाए जाते हैं और अपने environment के according ये क्या होते हैं, isotonic होते हैं। If they are isotonic to their environment, तो इनके अंदर होता क्या है, जो इनके डिफरेंट बॉडी सेल्स होते हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल बन रहे होते हैं वो सिंपली डिफ्यूज करके जो है आउटसाइड एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। एक तो सिंपली डिफ्यूज करके आउटसाइड एनवायरनमेंट में चले गए, जो ये डिफ्यूज करके, दूसरा तरीकाकार ये होता है कि ये डिफ्यूज करके बेसिकली किस में चले जाते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर चले जाते हैं। और जब ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जाते हैं तो चूंकि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भी कॉन्टिन्यूसली वाटर मूवमेंट जो है वो चलती रहती है, तो वहां से जब पानी बाहर निकाला जाता है तो उस पानी के जरिए से इनके वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो भी जो है, यानी कि वेस्ट नाइट्रोजन जो है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हम एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे, दैट्स बेसिकली प्लेनेरिया। एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया किस तरह से होती है, तो अगर हम प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो प्लेनेरिया इज सिंपली अ फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, चिपटी सी बॉडी है, दैट्स व्हाई इनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। अभी जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है ये किस तरह का होता है, अगर हम प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करते हैं, दैट्स बेसिकली अ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स विदाउट इंटरनल ओपनिंग्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। ये जो कैप स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इंटरनली ओपन नहीं होते, इंटरनली क्लोज्ड हैं सेल्स के पास जाके। अब अगर हम इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली देखते हैं तो इनका जो ट्यूबुलर सिस्टम होता है वो पूरी की पूरी बॉडी में जो है एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में। और वो ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके ऊपर कैप्स मौजूद हैं छोटे छोटे से। अब वो जो कैप्स मौजूद हैं वो कैप्स बेसिकली सेल्स हैं और इन सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम सेल्स, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि प्लेनेरिया के अंदर जो एक्सक्रीशन है वो होती कैसे है, अगर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो ये एक्सक्रीशन का इसका मैकेनिज्म ये होगा कि ये जो फ्लेम सेल होते हैं ना ये कॉन्टिन्यूसली बीट करते रहते हैं। अभी मैं आपको लास्ट पे जो है दिखाऊंगा कि फिर फ्लेम सेल की बीटिंग का प्रोसेस क्या होता है। जब ये बीट करते हैं ना तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, सेल्स के इर्द गिर्द का फ्लूइड जो है, जो रेड आपको एरोज नजर आ रहे हैं, अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो ये जो स्टार्ट हो रहे हैं जहां से, बेसिकली ये सेल से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन फ्लेम सेल्स की जो येलो कलर के आपको दरमियान में नजर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली सीलिया जो प्रेजेंट है। अब इन सीलिया की बीटिंग की वजह से, ठीक है, जब ये सीलिया बीट करते हैं तो इर्द गिर्द के सेल से जो वाटर है
और साथ में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो मूव करता हुआ फ्लेम सेल्स में आता है, फ्लेम सेल से होता हुआ अल्टीमेटली एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में जाता है जो पूरी की पूरी बॉडी में रन कर रही होती है। अब ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो कि पूरी बॉडी में रन कर रही हैं, ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये बॉडी की सरफेस से जो है एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से बॉडी से बाहर सब्सटेंस को रिमूव कर देती हैं। अगर आप इन एरोज को बेसिकली रेड एरोज को फॉलो करते हैं तो ये रेड एरोज जो हैं अल्टीमेटली फ्लेम सेल से मटेरियल आएगा कहाँ पे, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में, एंड देन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके जरिए से एक्सक्रीटरी पोर के जरिए से ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी एक्सक्रीटरी पोर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, नेफ्रिडियोपोर भी कहते हैं, जो हमारी बुक के अंदर बेसिकली वर्ड यूज किया गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्लेम सेल्स को फ्लेम सेल क्यों कहते हैं तो उसकी रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं, छोटी सी एक एनिमेशन साइड पे चल रही है, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर मूव करता हुआ छोटा सा नजर आ रहा होगा और उसकी रिजेम्बलेंस किसके साथ होती है, फ्लेम के साथ रिजेम्बलेंस की वजह से इनके स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। दैट्स ऑल।